हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारा, इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन ऑफ 1985 रोड वर्थनेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल वाज रिड्यूस फ्रॉम 15 टू 8 ईयर्स। यानी कि कमर्शियल व्हीकल की जो एज है वो आपको 15 से 8 तक में हो जाए। अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ रोड वर्थनेस। यानी कि वही कि कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए कमर्शियल की, एक 15 साल होनी चाहिए, 20 साल होनी चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड क्या केस था, ये आपका द मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। तो इसका आंसर डी है। हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट केस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। हिट एंड रन केस वाला जो मोटर एक्सीडेंट है वो आपका किस सेक्शन में डील करता है? 161 ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं। एज पर द सेकंड शेड्यूल ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, what is the amount परमानेंट डिसेबिलिटी? परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए क्या आपका अमाउंट बोला है कि मिलेगा ही मिलेगा? तो इसके लिए बोला है आपका 50,000 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। नो अपील शेल लाई अगेंस्ट एनी अवार्ड ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल इफ अमाउंट इज डिस्प्यूट इन द अपीलेंट इज। अगर कोई अपील लाई नहीं करेगी अगर आपका रिवॉर्ड जो है वो कितने रुपए से कम है, अगर आपका लेस देन 10,000 रुपीज से कम आपका कोर्ट ने रिवॉर्ड दिया आपको, ठीक है, तो उसकी कोई अपील भी नहीं जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? ए। मोटर व्हीकल एक्ट कम इनटू फोर्स इन कब आया था? ये आया था आपका 1939 में। तो इसका आंसर ए है। द प्रोविजन रिलेटेड टू क्लेम्स ट्रिब्यूनल इज गिवन अंडर डैश मोटर व्हीकल एक्ट। प्रोविजन रिलेटेड टू क्लेम ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कौन सा सेक्शंस डील करते हैं आपके? 165 से लेके 175। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। हैवी गुड व्हीकल्स मींस एनी गुड्स कैरिंग द ग्रॉस व्हीकल वेट इज विच एक्सीड्स। आपका यहाँ पर कितना है? 12,000 kg से ज़्यादा जो होता है उसे आपका ग्रॉस वेट व्हीकल एक्सीड्स बोला जाता है कि 12,000 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ओवरलोड कहलाया जाएगा उसके बाद। तो इसका आंसर क्या है? बी। व्हीकल ओनर मोटर व्हीकल एक्ट मीन्स व्हीकल ओनर का मतलब यहाँ पर क्या है? आपका रजिस्टर्ड ओनर। ठीक है, रजिस्टर्ड ओनर को व्हीकल ओनर कहा गया। तो इसका आंसर सी है। प्रोविजन फॉर द नेसेसिटी ऑफ लाइसेंस फॉर कंडक्टर ऑफ ए स्टेज कैरेज कंटेन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट आपका क्या है? सेक्शन 29 से रिलेटेड बात करता है। सेक्शन 39 ऑफ एक्ट इज रिलेटेड टू आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल का आंसर सी है इसका। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए व्हीकल इज, मैक्सिमम कितने टाइम तक वो रजिस्टर्ड रहता है आपका? 15 साल के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आपका कब तक रजिस्टर्ड रहेगी? 15 साल के लिए। तो इसका आंसर ये है। और जो कमर्शियल है उसका आपका 8 साल। सेक्शन 67 मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइडेड सेक्शन 67 किससे रिलेटेड बात करता है? स्टेट गवर्नमेंट पावर टू कंट्रोल रोड ट्रांसपोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है आपका रोड ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने में। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी। स्टेट गवर्नमेंट पावर टू कंट्रोल द रोड ट्रांसपोर्ट इज प्रोवाइड इन मोटर व्हीकल एक्ट अंडर सेक्शन किसमें दिया गया है? ये आपका 67 में। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर ड्राइविंग 50cc व्हीकल एट पब्लिक प्लेस? 50cc के व्हीकल को चलाने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? आपका मिनिमम सी 16 साल। बट इज द फॉलोइंग एंट्रीज इज नॉट कंपलसरी इन द रजिस्ट्रेशन मीन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कौन सी चीज जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी नहीं है? तो उसका है डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लाइसेंस, मतलब डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लाइसेंस। तो सी है इसका आंसर। what is under this section of motor vehicle act state government has been empowered to frame rules? तो स्टेट गवर्नमेंट आपका किस के तहत आपका फ्रेम रूल्स कर सकती है? तो इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, और 67 के तहत आपका रोड ट्रांसपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकती है, रोड ट्रांसपोर्ट्स को। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड रूल्स बना सकती है। तो यहाँ पर क्या है आपका? सी 111। A person drives unregistered vehicle on public road. Allow other person to use his vehicle which is unregistered. What sentence can be awarded to him? तो उस पर कौन सा सेंटेंस लगेगा? तो उस पर लगेगा फाइन अप टू 5,000 रुपीज। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? अ पर्सन ड्राइव अनरजिस्टर्ड व्हीकल, एक अनरजिस्टर्ड व्हीकल चला रहा है। ठीक है, हालांकि अब तो कुछ चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट डिफाइंस टर्म ओनर? टर्म ओनर कौन बता रहा है आपका? 230 सॉरी 230 यानी कि ए। Which one of the following cannot file an application for compensation? इसमें कौन सा compensation है? Friend of a person who has suffered, मतलब फ्रेंड नहीं फाइल कर सकता, बाकी एजेंट फाइल कर सकता है, सफरेट फाइल कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की डेथ हो जाए।
where death of or bodily injury of any person give rises to claim compensation under Motor Vehicle Act and also under the Workman Compensation Act. The person entitled to compensate may claim such compensation आपका अंडर ईदर एक्ट, वो दोनों में किसी में भी एक्ट पे ले सकता है, कंपनसेशन एक्ट में भी ले सकता है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी ले सकता है, तो सी है इसका आंसर. The litigation is increasing in India, particularly under the Motor Vehicle Act. There are provision under this act a compulsory compensation to give. तो ये है आपका in hit and run case. Hit and run case में in certain cases principles of no fault of liability. इसका आंसर वैसे भी है in hit and run case in certain cases the principle of no fault liability has been recognized. तो इसका आंसर क्या है? B. As per the schedule of compensation for third party fatal accident under section 1 से थर्ड पार्टी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को कहा गया, ठीक है. Arrived at in the consideration of the expenses which a victim would be incurred towards maintain himself, he has been allied shall be reduced by, आपका रिड्यूस करेगा 1/3, ठीक है, वन थर्ड देता है. In application under scheme of 166 Motor Vehicle Act for compensation on account of injury suffered by the claimant and quantum or can be determined on the basis of, किसके हिसाब से देगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला ओनली. कौन सा? स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला ओनली, ठीक है, तो इसका आंसर ए है. हु हैज द फॉलोइंग पावर person would not be entitled to make any application for compensation arising out of the accident of the naturally specified subsection 165 Motor Vehicle Act. तो इसका आंसर क्या है आपका डी, नॉमिनी ऑफ द डिसीज्ड, जो नॉमिनी बनेगा. हु कैन नॉट फाइल, कौन फाइल नहीं कर सकता एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन 166 के तहत, तो आपका कौन नहीं फाइल कर सकता है यहाँ पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पब्लिक इंटरेस्ट पर्सन, ये पब्लिक इंटरेस्ट पर्सन नहीं फाइल कर सकता, बाकी ऊपर के कर सकते हैं, तो इसका आंसर टी है. व्हाट इज द फॉलोइंग कमिटी रिवेल्पिंग द मोटर व्हीकल एक्ट, तो इसका आंसर क्या है आपका सी, एस सुंदर कमेटी, तो इसका आंसर क्या है सी. अंडर 173 मोटर व्हीकल एक्ट, अ पर्सन एग्री पर्सन अवॉर्ड अ ट्रिब्यूनल कैन प्रेफर एन अपील इज आपका हाई कोर्ट, तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट. एमएससीटी के बाद उसकी अपील कहाँ जाती है, उसकी हाई कोर्ट. स्पेशल प्रोविजन टू पे पेमेंट ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अंडर मोटर व्हीकल एक्ट आर कंटेन इन, किसमें बताया गया कि कंपनसेशन के बारे में, कहाँ दिया जाएगा आपका सी में, यानी कि 163 ए में. As per 173 Motor Vehicle Act, a limitation for filing an appeal against award claim tribunal prescribed कब लिमिटेशन है आपका 90 दिन का, ठीक है, तो आंसर बी है. Under Section 20 of Motor Vehicle Act, a person is convicted of an offence punishment under Section 189 of Motor Vehicle Act. Court shall ordinary order the, कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी आपका डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दिस एक्ट, कि उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाए, यानी कि उसका पंच कर दिया जाए, उसका license. There was a collision between bus and coming on a road and a motorcycle coming from a side road. The motorcyclist was injured. Neither the bus driver looked out of the traffic from the side road nor the motorcyclist from the road. तो इसमें क्या होगा, who is liable, तो यहाँ पर कौन लाइबल है आपका, नन, और सॉरी बोथ लाइबल है, तो इन पे बस ड्राइवर पे, द मोटरसाइकिलिस्ट पे, दोनों पे केस बने, तो आंसर क्या है टी. The authority is empowered to constitute claim tribunal under the Motor Vehicle Act. तो यहाँ पर क्या है, कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात है. मोटर व्हीकल एक्ट वेयर अ पिटिशनर फॉर मोटर एक्सीडेंट इज प्रेजेंटेड, कहाँ कौन प्रेजेंटेड कर सकता, ऑल ऑफ दिस. क्लेमेंट रिजाइड्स और कैरीज, कहाँ है जुडिक्शन बनेगी, वेयर द नॉन एप्लीकेंट रिजाइड्स, जहाँ नॉन एप्लीकेंट रिसाइड करता है, या क्लेमेंट रिसाइड करता है, या वेयर द एक्सीडेंट हैज टेकन, जहाँ पर कांड हुआ है. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इससे रिलेटेड बात करता है आपका, एंड नेमली लॉस ऑफ द साइट्स एंड ऑफ द 15,000 टू रुपीज 40,000 टू 15,000 रिस्पेक्टिवली असेसमेंट ऑफ द कंपनसेशन इन क्लेमेंट केस. इसका आंसर बात करें नेशनल इंश्योरेंस में, तो आंसर क्या है इसका ए. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब